मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। राम एंड मोहन, टू पार्टनर्स, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होता है? ड्राइंग। 1,20,000 और 80,000। 1,20,000 और 80,000 रुपए निकाले। इंटरेस्ट इज चार्ज 6% पर एनम ऑन ड्राइंग। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर? तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालना बस। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हेडिंग, ठीक है। इसमें राम की पहले निकाल दो। राम का देखो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। कितने पैसे निकाले इसने? 1,20,000 और रेट क्या है? 6% है। अच्छा, जब हमें पता नहीं होता इसने 1,20,000 कब निकाले, मैं कह रहा हूं कि ये पूरा साल था, 1,20,000 पूरे साल में निकाले, तो हम कब माने? इस बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एंड में या मिड में? अब सुनो, अगर मैंने बिगिनिंग में माना फिर तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और एंड में लगाया तो एक भी महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो हम मानते हैं कि मिडिल में निकाला होगा उसने, है ना, मिडिल में। तो इसलिए कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा इस पे? 6 महीने का। ये हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी मैंने एक बार समझा दिया है, ठीक है। तो 6 महीने का इसे इंटरेस्ट कर दो। 6 महीने का ऐसे करेंगे, बताओ कितना आएगा? 3,600, ठीक है। ऐसे ही दूसरा कौन है? मोहन। मोहन ने कितने पैसे निकाले हैं? 80,000 और 6% का रेट है, और 6 मंथ के लिए निकाल दो। कितना आएगा? 2,400। किसी को यहां पर प्रॉब्लम है? श्रेया, ये समझ में आया तुम्हें? यस सर, आ गया। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको नोट करो, और मैं अब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी नोट कर लो इसको। कर लिया? श्रेया, हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है, चलो अब मैं ना कुछ पूछ रहा हूं। अगर मान लो यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो 1,20,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर निकालता, तो बताओ, मैं राम की बात कर रहा हूँ, राम की, तो बताओ इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होता? राम का इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 6% और मल्टीप्लाई बाई 12 महीने का। तो 12 महीने का तो ऐसे निकलेगा, यार लिखो ही मत, है ना। तो 12 महीने का 12 डिवाइड बाई 12 कितना आ गया? जो भी आएगा 7200 आता है। ये मैं सिखा रहा हूँ, ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ बस, ठीक है। और अगर मान लो इसमें 1 अप्रैल था ये, और इसने ना यहाँ पर 1 मई को निकाला दोबारा, 1 मई को इसने 1,00,000 निकाला था, तो इस पे इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा बताना जरा। 1,00,000 पे 6% बताओ कितने महीने का? 11 महीने का। कितने का? 11 महीने का। तो इसमें 11 महीने का निकाल देते। और मान लो यहाँ पर उसने 1 जनवरी को निकाला होता, 1 जनवरी, ये 31 मार्च को बंद होता है ना अकाउंट, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगता बताना। श्रेया तुम बताओ। 1 महीने का। 3 महीने का। एक जनवरी है ना ये, तो हाँ जनवरी, हाँ, 3 महीने का। जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर था? ये तो कहीं भी तुम्हें पहले भी पढ़ रखा होगा ये सब तुमने, ठीक है। मैंने सिर्फ रिवाइज कराया ये, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि अगर कोई पर्सन ये 12 महीने हैं, 12 महीने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 हो गए। तो हर महीने वो 1,000 रुपए निकालता है। हर महीने कितना निकालता है? 1,000 रुपए निकालता है। देखो, जब हमें टाइम पता हो तो टाइम का यूज करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12।
1000, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो बिगिनिंग में निकालता, हर मंथ के बिगिनिंग में निकालता, हर मंथ के बिगिनिंग में, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें। एक तो तरीका क्या है, 1000 पे कैलकुलेट करते जाओ। 1000 पे मान लो 6% का रेट है, तो 6 डिवाइड बाई ये 10, और कितने महीने का, 12 महीने का। फिर 1000 मल्टीप्लाई बाई 6%, मल्टीप्लाई बाई अगले वाले पे 11 महीने का, है ना। फिर अगले वाले पे कितना आएगा बताना, 10 महीने का। फिर अगले वाले पे 9 महीने का। फिर अगले पे 8 मंथ का। फिर अगले पे 7 मंथ का। फिर 6 मंथ का। फिर 5 मंथ का। फिर 4 मंथ का। फिर 3 मंथ का। फिर 2, और फिर 1 मंथ का, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना श्रेया, सबका अलग अलग कैलकुलेट करेंगे ना। ये वाली बात सबको समझ में आई, ठीक है। यस सर। तो मैं ऐसा ना करूं ना, तो इसको कॉमन ले लूं, है ना। और इस पीरियड का ना एवरेज कर देता हूं, इस पीरियड का पूरे का एवरेज कर देता हूं। तो एक चीज बताओ, कभी तुमने ऐसी चीज पढ़ी थी, देखो इस सब का मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लिया मैंने, 12 आ गया, और ऊपर क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया बताओ, 12 प्लस में 11 प्लस में 10 प्लस में 9 प्लस में, ऐसे चलता रहेगा, नीचे लास्ट में आ जाएगा 1, प्लस में 1, है ना। ठीक है, ये करना नहीं है, तो मैं सिर्फ सिखा रहा हूं, बस मैं कुछ लॉजिक बताना है मुझे। तो देखो मैं इन सब का टोटल कर रहा हूं मैं, तो नीचे तो एलसीएम आ गया 12, और ऊपर की चीजों को मैं ऐड कर रहा हूं सबको। तो एक बार ये वाला फॉर्मूला किस किसने पढ़ा है, डिवाइड बाई 2। पढ़ा था बट मैं 11th में, शायद 11th में पढ़ा था, ये सम का कुछ होता है ना। यस अगर सर। मुझे 1 से लेकर 12 तक का सम का, हाँ सम करना है, तो बताओ ये कितने टर्म्स है, 12। तो 12 ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा 12 प्लस में 12 प्लस में 1, और डिवाइड बाई 2, ये वाला सॉरी 12 मल्टीप्लाई बाई 2। ये समझ में आया, इस इक्वेशन से ये बन गया, यस सर। ठीक है। 12 से 12 कट गया, तो ये क्या रह गया बताना, 12 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये किस किस को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ये इसका यूज नहीं करना, बस लॉजिक समझा रहा हूं मैं। इससे ये बना और इससे ये बना फॉर्मूले का यूज करके, और फिर ये रह गया बस 12 प्लस में 1। तो देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इस तरीके में कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 1000 मल्टीप्लाई बाई 6% तो हमने कॉमन ले लिया था, और अब बताओ महीने कितने रह गए, ये कितने महीने हो गए, ये 13 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बताना, 6.5। 6.5, तो 6.5 मंथ के लिए निकाल दो, एक बार में ही आ गया ये। अच्छा चलो, ये ना कैलकुलेशन सिर्फ समझाया है मैंने कि लॉजिक आता है। देखो तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूँ, तुम्हें क्या करना है, देखो ये इतना बड़ा तरीके से ये करना नहीं है सॉल्व, मैंने तो सिर्फ लॉजिक बताया कि वो हम जो फॉलो करने वाले हैं वो सब बना हुआ है, तो उसे कोई रटने वाली चीज मत समझना, वो फॉर्मूले का यूज करके बना हुआ है, ठीक है। देखो मैं बताता हूं क्या करो, सबसे पहले एवरेज पीरियड निकाल दो, क्या निकाल दो, एवरेज पीरियड, क्या निकाल दो, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड क्या होता है कि पहला जो अमाउंट है, पहला जो अमाउंट जो निकाला था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने महीने यूज की इसने, ये बताओ, बताओ कितने महीने यूज की, 12 महीने। पहला वाला 1 जनवरी को निकाला इसने, 1 मार्च को, सॉरी 1 अप्रैल को निकाला होगा, है ना। तो ये कितने महीने यूज किया बताना, 12 महीने ना। यस सर। ठीक है, और जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट इसने कब निकाली होगी, 1 फरवरी को, है ना, लास्ट वाली, सॉरी 1 मार्च को, मार्च को लास्ट बंद हो रहा है ना। तो बताओ ये कितने महीने यूज की उसने, 1 महीने, वो जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो,
कितने महीने आगे देखो 6.5 ही आ गया। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, पहली इंस्टॉलमेंट देखो कितने महीने यूज की है, तो ये 12 महीने यूज की है। कैसे पता चला कि भाई मैंने 1 अप्रैल को निकाला था और 31 मार्च तक यूज किया है, तो इसका मतलब 12 महीने यूज किया है मैंने, है ना। और लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट कब निकाली होगी, 1 मार्च को निकाली होगी। तो ये कितने महीने यूज की 31 मार्च तक, बताना। 1 महीने। तो Yes, sir. इन दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा, 2 प्लस में, ओ सॉरी 12 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2। एवरेज का मतलब मीन तुमने पढ़ा होगा वहां पर 11th में, Yes, ठीक है। sir. तो ये वाली बात समझ में आई सबको। Yes, sir. आरडी जूनियर आगे से आगे। नालायक। अब सुनो, पहले ये एवरेज पीरियड निकाल दिया हमने। अब क्या करो, टोटल निकाल दो। टोटल बताओ कितना पैसा निकाला होगा इसने पूरे साल में, 24,000। टोटल कितना निकाला होगा, 24,000 ना, सॉरी 12,000। 12,000 है ना, टोटल 12,000 निकाला होगा इसने। मल्टीप्लाई बाई 6% और मल्टीप्लाई बाई 6, ये मंथ, ये पीरियड निकलता है ना, मंथ में या क्वार्टर में भी हो सकता है, डिवाइड बाई 12। कितना आ गया बताओ। 6.5 सर जी। अरे हाँ 6.5, सॉरी। अब कैलकुलेट करके ये निकाल दो। ये बताओ किस किस को समझ में आया। श्रेया, Yes, sir. आ गया। मैं समझाता हूँ, एक बार और समझाता हूँ। हमें सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालना है। कब निकालना है, जब एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड इंटरवल पे निकाला हो उसने। एक फिक्स्ड अमाउंट मतलब 1,000 रुपए देखो निकाला है इसने। हर इंटरवल बाद, हर 1 महीने बाद इसने क्या किया है, 1,000 रुपए निकाला। एक हजार अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, तब लगेगा ये वाला तरीका। और एक फिक्स्ड इंटरवल बाद है, मतलब फिक्स्ड पीरियड बाद है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड का मतलब क्या होता है कि पहली इंस्टॉलमेंट कितने महीने यूज किया वो लिख दो पहले, फिर इसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने महीने यूज किया वो ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, बस। ये 6.5 मंथ आ गया। फिर यहाँ पर टोटल ड्रॉइंग निकाल दो, मल्टीप्लाई बाई 6%, 6.5 जो भी पीरियड आता है ये वाला, इस पीरियड को लिख दो यहाँ पर, बस। ठीक है, यस सर। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी इलिस्ट्रेशन नंबर 28 पे आओ। इलिस्ट्रेशन नंबर 28 पे आओ जल्दी। जिसमें लिखा है अ पार्टनर ड्रॉ 10,000 पर मंथ। मिल गया। देखो अब इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। अ पार्टनर ड्रॉज 10,000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज 15% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट इफ ड्रॉइंग आर मेड रेगुलरली इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो इसका मतलब फर्स्ट में बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा है। तो इसका मतलब पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल ड्रॉइंग लिख लो इसकी पहले, कि टोटल साल भर में कितना पैसा निकाला है इसने। टोटल ड्रॉइंग कितनी है, 10,000 रुपए पर मंथ निकाला है इसने। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना आ गया, 1,20,000। 1,20,000 नालायक। फिर निकालो एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का मतलब क्या होता है कि पहली इंस्टॉलमेंट कितने महीने यूज किए बताओ। पहली बार उसने कब निकाला होगा, मान लो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का महीना है, तो पहली इंस्टॉलमेंट उसने निकाली होगी जनवरी को। 1 जनवरी को कितने महीने यूज किया बताओ पूरी साल में। 12। श्रेया तुम बताओ, मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए 1 जनवरी को, दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे, 31 दिसंबर तक 12। ठीक है, और ठीक है, मैंने तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए दिए, फिर हर महीने देता क्या, लास्ट मैंने कब दिए होंगे तुम्हें, 1 दिसंबर को। यस सर।
वो कितने महीने यूज किया मैंने 31 दिसंबर तक? 1 महीना। 1 महीना। इसका एवरेज Divide by निकाल दो, 2. कितना आ गया बताओ? 6.5 मंथ्स आ गए ये इतने, है ना? अब यहाँ पर निकाल दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना है टोटल ड्रॉइंग? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट है? 15%। और कितने महीने के लिए निकालना है? एवरेज पीरियड वाले एक मंथ के लिए। बताओ कितना आएगा अमाउंट? $9,750। ये हर्ष तुम बताओ, तुम्हें समझ में आया? यस सर। श्रेया? यस सर आ गया। चलो सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है इन द मिडिल ऑफ द मंथ। इन द मिडिल ऑफ द मंथ, इसका मतलब पहले टोटल ड्राइंग तो वही होगी, 12 महीने निकाली होगी ना इसने हर महीने। तो इसका मतलब अभी मैं पूछूंगा, हर्ष से पूछूंगा, ये तो 1,20,000 आएगी। एवरेज पीरियड निकालने का मैं दिमाग लगाना है बस, और कुछ तो है ही नहीं। मैंने बताओ हर्ष तुम बताओ, मैंने मिडिल ऑफ द मंथ में निकाला, इसका मतलब मैंने पहली इंस्टॉलमेंट कब निकाली होगी? 15 जनवरी को। यस सर। ठीक है, तो 15 जनवरी से लेके मैंने 31 दिसंबर तक तुम्हें मतलब यूज किया होगा। बताओ कितने महीने यूज किया? 11.5 मंथ। पहली इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट का पीरियड देखना कितने महीने यूज किए। लास्ट इंस्टॉलमेंट मैंने कब निकाली होगी? 15 दिसंबर को, है ना? तो कितने महीने यूज किया वो? 0.5। इसका एवरेज कर दो बस, कितना आ गया? 6 मंथ। विकास ये वाला पॉइंट समझ में आया तुम्हें? यस सर आ गया। श्रेया तुम बताओ। सर एक बार बता दो। अभी बता रहे मैं 15% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 12। चलो अमाउंट बाद में लिखेंगे, अभी सुनो पहले। ये मेरे 12 महीने थे, 12 महीने। ये जनवरी का महीना था, 1 दिसंबर का महीना था। मैंने पहली इंस्टॉलमेंट कब निकाली होगी? 15 जनवरी को, 15/1 को। ये बताओ कितने पीरियड मैंने यूज किया? 31 जनवरी 31/12 तक। बताओ कितने महीने यूज किए? 11.5 मंथ। 11.5 महीने। और लास्ट इंस्टॉलमेंट मैंने हर महीने निकालता हूं मैं मिडिल में, है ना? हर महीने मिडिल में निकालता हूं। तो मैंने ऐसे ही दिसंबर के महीने में 15 दिसंबर को निकाली होगी। प्लस 0.5। तो ये बताओ कितने महीने यूज किया मैंने? आधा महीना। 0.5 मंथ। तो इसी का तो इनका एवरेज नहीं कर पाओगे तुम। 11.5 प्लस में 0.5 डिवाइड बाई 2। अच्छा सर, ठीक है सही है। यस सर हो गया। ठीक है ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, पहली इंस्टॉलमेंट का पीरियड देख लो और लास्ट इंस्टॉलमेंट का पीरियड देख लो, उनका एवरेज करना है बस तुम्हें। ठीक है विकास? यस सर। हर्ष तुम्हें समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 1,20,000 का 9,000। 9,000 आ रहा है। 9,000। ठीक है, आंसर देख के तुमने बता दिया। चलो जल्दी इसको नोट कर लो। ये कौन सा क्वेश्चन था? इलिस्ट्रेशन नंबर 28 था ये। 28। ठीक है, नोट हो जाए तो बता देना। ठीक है, हो गया? श्रेया हो गया? यस सर हो गया। हर्ष? यस सर हो गया। विकास? यस सर हो गया। ठीक है, चलो हटा रहा हूं मैं। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में कब बोला है?
थर्ड केस में बोल रहा है एंड ऑफ द मंथ, हर महीने के एंड में निकालते हैं, तो टोटल ड्राइंग तो वही रहेगी भाई, पूरे 12 महीने निकाला होगा, हर महीने की 31 तारीख को निकाल रहे हैं ये, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12। तो बताओ पहली इंस्टॉलमेंट कब निकाली होगी इसने, 31 जनवरी को। 31 जनवरी। हाँ, तो कितने महीने यूज किया पूरी साल में, 11 महीने। 11 महीने। और लास्ट इंस्टॉलमेंट इसने कब निकाली होगी, 31 दिसंबर को, है ना। 31 दिसंबर। हाँ, तो कितने महीने यूज किया उससे, 0 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया, 5.5 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल दो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। श्रेया, ये समझ में आया तुम्हें? यस सर, आ गया। पीयूष, तुम्हें पूछना है क्या कुछ? नो सर, आगे समझ। हार्ड लग रहा है ये? नहीं। अब निकाल दो कितना आ रहा है, मैं तो देखो आंसर देख के लिख रहा हूँ उसमें से कितना आ रहा है, 8250। ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलो इसे जल्दी नोट करो। बस हमें क्या सोचना है, एवरेज पीरियड में सोचना है। क्या सोचना है कि पहली इंस्टॉलमेंट कब कितने महीने यूज की उसने, कितने महीने तक उसने यूज किया उसका पैसा, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने महीने यूज की, उनका एवरेज निकाल दो बस। जल्दी नोट करो इसको। डन सर। श्रेया, हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 29। इलिस्ट्रेशन नंबर 29, इसमें लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च को, ठीक है, और 20 इन ईच फॉलोइंग केसेस, जो भी केसेस दे रखे। पहले केस में देखो क्या बोला है, पहले केस में बोला है, पहले तो मैं ड्राइंग निकाल लेता हूं, है ना। पहले केस में बोला है इफ ही विड्रॉ 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसका मतलब टोटल ड्राइंग कितनी होगी बताओ। क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने बाद निकालता है, तो साल भर में उसने कितनी बार निकाले होंगे बताना? 4 बार। 4 बार, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 2,40,000। अब मुझे एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड में ही सोचना पड़ता है बस थोड़ा सा। पहली इंस्टॉलमेंट उसने जब निकाली थी तो उसने कितने महीने यूज की होगी ये बताओ। देखो मैं लिख रहा हूं, फिर भी 4 क्वार्टर होते हैं किसी साल में। पहली इंस्टॉलमेंट उसने निकाली बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में, तो पहली बार यहाँ निकाली होगी, और लास्ट वाला कहाँ निकाली होगी, यहाँ पर निकाली होगी लास्ट वाली। तो पहली कितने महीने यूज की, 12, और लास्ट वाली कितने महीने यूज की, 3 महीने। तो एवरेज कितना आ जाएगा, 12 प्लस में 3 डिवाइड बाई 2। किस किस को समझ में आया ये बताओ? आ गया सर। आ गया सर। आ गया? चलो होशियार होते जा रहे हो तुम लोग। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट 12 महीने और लास्ट वाली 3 महीने यूज की होगी, तो उसका एवरेज कितना आ जाएगा, 7.5 मंथ। अब निकाल दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना है, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 7.5 मंथ के लिए। निकाल दो जितना भी आएगा, इसमें से देख के लिख दो। देखना इंटरेस्ट कितना आया है, 15,000 आ रहा है क्या? चलो सेकंड केस देखो। सेकंड केस में बोल रहा है इफ ही विड्रॉ 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। टोटल ड्राइंग बताओ कितनी बार निकाला होगा उसने पैसा? 4 बार ही निकाला होगा भाई, हर क्वार्टर के एंड में निकाल ही रहा है ना। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ गया, 2,40,000। ठीक है, एवरेज पीरियड। देखो पहली इंस्टॉलमेंट कितने महीने यूज की होगी उसने, 9 महीने, क्योंकि पहले क्वार्टर के एंड में। मैं समझा देता हूं, चलो एक बार और।
देखो पहली इंस्टॉलमेंट उसने कब निकाली है, यहाँ पर एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, तो पहली यहाँ निकाली होगी, एंड वाली यहाँ निकाली होगी। बताओ कितने महीने हो गए, पहली तो 9 महीने हो जाएंगे और लास्ट वाली 0 मंथ 9 हो plus जाएगी। 0. 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 4.5। श्रेया ये समझ में आ रहा है? यस सर आ गया। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितनी है 2,40,000। क्या पॉइंट दोबारा बताना है, सेकंड वाला। सेकंड वाला, चलो पहले अभी ये लिख लो। देखो इधर देखो, पहली इंस्टॉलमेंट, ये 4 क्वार्टर है किसी साल में, ठीक है, हर 3-3 महीने के क्वार्टर होते हैं ना। चलो पहले क्वार्टर के एंड में निकाला हुआ, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ था, तो पहले तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट निकाली होगी पहली वाली, दूसरी वाली इसके एंड में निकाली होगी, थर्ड वाली इधर निकाली होगी और फोर्थ वाली यहाँ निकाली होगी। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट ये हो गई और फर्स्ट वाली ये होगी। फर्स्ट वाली कितने महीने यूज की इसने, 9 महीने, 9 महीने, और लास्ट वाली 0 उसका एवरेज कर दिया बस। ठीक है भाई साहब, चलो ये नोट हो गया। शेयर नोट हो गया। Yes sir. यस सर हो गया। चलो अगला पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है इफ ही विड्रॉ 90,000 इन द मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर। मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को, पहले तो मैं टोटल ड्राइंग लिख रहा हूं। टोटल ड्राइंग कितनी होगी, वही 4 बार निकाली होगी, क्वार्टर में निकाल रहा है तो 90,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ गया, 3,60,000। 60,000. Okay. Yes sir. सही। तो अब देखो 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर है ना, 4 क्वार्टर। पहली कब निकाली होगी, फर्स्ट क्वार्टर के मिडिल में, सेकंड वाली इसके मिडिल में, थर्ड वाली इसके मिडिल में, इसके बाद ये वाली मिडिल में। बताओ पहली इंस्टॉलमेंट कितने महीने यूज की उसने, 10.5. देखो 3 तो 3 6 कितने हो गए, 10.5 मंथ। ये किस किस को समझ में आया? आ गया सर, थैंक यू। श्रेया यस सर। ये समझ में आया कि नहीं 10.5? देखो 3 मंथ ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 हो गए, 9 हो गए, और 3 का आधा कितना होगा, 1.5, 1.5 तो ये ऐड कर दो, और ये वाला कितना होगा बताना, 1.5। Yes sir. तो इसका एवरेज कर दो बस। ये बनाना है तो बना लेना तुम सीखने के लिए, पहली बार कर रहे हो तो ऐसे बना के कर लो, फिर बाद में दिमाग में कर लिया करो ये सब कैलकुलेशन। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको, या मुझसे बोल दिया करो सर लिखना है इसे छोड़ दो, और अच्छे से लिख दिया करूंगा फिर मैं। एवरेज पीरियड देखो, $10.5 आ गया मंथ, प्लस में लास्ट वाला 1.5 मंथ, डिवाइड बाई 2, बताओ कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 6/2. हाँ 65. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दोगे, $3,60,000 मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट है, 15%, 15% 10. मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, ये निकाल दो जितना भी आएगा, 18,000 आ जाएगा। श्रेया ये समझ में आ रहा है? 10 है, यस सर आ गया। 10 है, 10 लिखो। विकास तुम्हें समझ में आ रहा है ये? यस सर आ रहा है। मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा आज? सर ये तो लास्ट क्लास ही है फिर। क्या कह रहे हो? सर ये तो लास्ट ही है। अच्छा ये हो गया। सर आज पता नहीं क्यों खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, अच्छा ये बताओ, अगर राम होगा दिलेला।
दादा पिट शांत जाओ। हो जा, पिटेगा मुझसे। ये विकास चुप, ओ सॉरी पीयूष चुप हो जाओ। अच्छा ये बताओ, नोट हो गया? यस सर। हाँ सर। श्रेया हो गया? यस सर, हो गया। चलो एक बार इलिस्ट्रेशन नंबर 31 पे आओ। आगे से 31 पे देखो इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ राकेश एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जो भी है। इफ ही, मतलब फर्स्ट केस में बोला हुआ है, इफ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में ड्राइंग दे रखी है, टोटल ड्राइंग दे रखी है, टोटल ड्राइंग दे रखी है, कितनी दे रखी है? 30,000। अब यहाँ पीरियड दे रखा है हमें कि कब निकाल रहे हैं, नहीं दे रखा, तो कितने महीने के लिए निकालते हैं? 6 मंथ के लिए। 6 जब पीरियड नहीं बता रखा कि कब निकाला है पैसा, तो फिर कितने महीने के लिए निकालते हैं? 6 मंथ के लिए। कितना आएगा बताओ? 1500। ये श्रेया, ये वाली बात समझ में आई? ये वाली यस सर। देखो इसमें ना पीरियड नहीं दे रखा कब निकाला है पैसा, तो हम ये मानते हैं मिडिल ऑफ द मंथ में निकाला, मतलब मिडिल ऑफ द ईयर निकाला होगा उसने, ठीक है, ऐसा अजम्पशन मानते हैं हम। अब सेकंड केस में देखो, इफ ही विड्रॉ 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, अब इसमें देखो, अब नहीं, अब इसमें देखो कब निकाला होगा, हमें 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 कैसे पता है ये बताओ? बिगिनिंग में निकाला है, मिडिल में निकाला है, या एंड में निकाला? क्या अजम्पशन माने? मिडिल में। मिडिल में मानेंगे फिर भी यही आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी हमें पता नहीं है कब। टोटल ड्राइंग लिख लो पहले, कितनी है टोटल ड्राइंग, बताओ कितनी है? 2500 मल्टीप्लाई बाई 12, कितना आ गया? 30,000 आएगा शायद, कितना है? 2500, ठीक है, 30,000। यस सर। और इसमें भी कितने महीने के लिए निकालेंगे बताओ इंटरेस्ट? 6 मंथ के लिए। 6 के लिए। हाँ, जब हमें पता ना हो ना कि भाई टाइम क्या है, कब कब निकाला है। अब इसमें ये तो बोल रखा है पर मंथ में निकाला है इतना पैसा, लेकिन हमें बिगिनिंग में निकाला है, मिडिल में निकाला है, एंड में निकाला है, ये तो बताओ। तो फिर भी 6 मंथ के लिए निकालेंगे, तो यही आ जाएगा, ये तो 1500 ही, ठीक है। इलिस्ट्रेशन एज्यूम करते हैं 6 महीने, हाँ कुछ ना दे रखा हो। हाँ, मैंने बताया ना, जब अमाउंट दे रखा हो, टोटल ड्राइंग दे रखी हो, या फिर अमाउंट भी दे रखा हो कि कब कितना निकाला है, लेकिन हमें बता रखा होगा बिगिनिंग में निकाला है, एंड में निकाला है। ओके सर। बताओ मैं कब मान लूं? बताओ 2500 कब मानूं? बिगिनिंग में मानूंगा, या एंड में मानूंगा, या मिडिल में मानूं? मिडिल में अगर मानता हूं तब भी 6 मंथ ही आएगा। यस सर। अच्छा, इलिस्ट्रेशन नंबर 32 होमवर्क है, घर से करके लाना, ठीक है। ओके सर। चलो अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन जो चल रहे थे उन पे आ जाओ, बहुत हो गया। अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ो। क्वेश्चन, ये तो इलिस्ट्रेशन था। क्वेश्चन नंबर देखो, टाइम खत्म होने वाला, दोबारा आओ लॉग आउट होके। नहीं सर, रहने दो, हम कर लेंगे होमवर्क।